हाँ तो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग क्लास 10th के साइंस में कौन किस किस चैप्टर से पूछता है महत्वपूर्ण, उस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो देखिए, क्लास 10th के CLASS 10th। हाँ तो देखिए, क्लास 10th को पढ़ेंगे। हर विषय में साइंस में देखिए 3 गो विषय होता है। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। तीनों विषय में 1 से 2 और 2 से 3 चैप्टर को बताएंगे, उसी में से आपको पढ़ना है। जैसे कि आपको पहले फिजिक्स में बताते हैं। तो देखिए, फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है, कितना नंबर पूछेगा और कौन कौन चैप्टर को नहीं पढ़ें। तो देखिए, हम बता देते हैं। पहले लिखते हैं फिजिक्स। क्या पहले लिखेंगे? फिजिक्स। हाँ, फिजिक्स। भौतिकी। क्या? भौतिकी। विज्ञान। हाँ तो फ्रेंड देखिए, अब फिजिक्स में बात करेंगे तो फिजिक्स में हमारा लेसन है पहला, प्रकाश। पहला लेसन है प्रकाश। देखिए यहाँ पहला लेसन, ये लेसन है LESSON, लेसन। पहला लेसन जिसका नाम है प्रकाश। हाँ तो फ्रेंड देखिए, इस चैप्टर से हमें प्रश्न पूछता है। 12 से 13 अंक का मार्क्स आएगा। 12 से 13 अंक कितना आएगा? 12 से 13 अंक मार्क्स हम लोग पढ़ लेंगे। इस प्रकाश को पढ़ कर जाएंगे तो 12 से 13 नंबर हमें मिल सकता है। 12 से 13 नंबर। अब देखिए दूसरा चैप्टर रहता है विद्युत धारा। दूसरा चैप्टर है नहीं, चैप्टर है तीसरा, बट दूसरा हम लिखवा रहे हैं क्योंकि चैप्टर तो अनगिनत है। बट हम 2 से 3 चैप्टर आपको बताएंगे जो एकदम एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ लिख लीजिए तीसरा, हम लिखे हैं दूसरा, बाकी चैप्टर है कौन? तीसरा चैप्टर है और दूसरा लिखे हैं। तो तीसरा चैप्टर में देखिए विद्युत धारा। क्या? विद्युत विद्युत धारा से हमें 10 अंक प्राप्त हो जाएगा। कितना? 10 अंक। हम लोग विद्युत धारा को पढ़ लेंगे। ये फिजिक्स में विद्युत धारा, प्रकाश, ये दोनों चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हमें 10 से 12 अंक इससे मिल जाएंगे और 10 नंबर इससे भी मिल जाएंगे। तो हमारा 20 से 25 अंक हो जाएगा ना। और पूछता है 30 से 32 अंक पूछता है। किससे? फिजिक्स से। तो देखिए, अब रहा पांचवा चैप्टर। तो पांचवा चैप्टर है हमारा ऊर्जा का स्रोत। कौन? ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा के स्रोत से भी हमारा 10 अंक प्राप्त हो जाएगा। ये भी हमारा VVI चैप्टर है। कौन? ऊर्जा का स्रोत है। तो फिजिक्स के हम 3 चैप्टर, पहला प्रकाश, दूसरा विद्युत धारा और तीसरा ऊर्जा के स्रोत, ये 3 चैप्टर पढ़ लेंगे तो हमारा 80 नंबर पक्का हो जाएगा। 80 नंबर आ जाएगा पक्का, एकदम पक्का। क्योंकि 20 अंक तो हमें मान लीजिए तो ओरल में देता है, और ओरल होता नहीं है बट मान लीजिए कि ओरल में देता है। तो 20 अंक तो उससे और स्कूल से आपको जितना मिले वो, और हमारा ये तीनों चैप्टर पढ़कर हम 100% नंबर ला सकते हैं। कितना? 80 में 80, 100% नंबर जानिए। तो देखिए, अब चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ, क्योंकि फिजिक्स में ये तीनों चैप्टर ही हमें पढ़ना है। और सारा चैप्टर जो भी है वो भी पढ़ लीजिएगा। ये नहीं कहता हूँ कि उससे नहीं पूछेगा, बट इससे ये प्रकाश और विद्युत धारा, ऊर्जा का स्रोत, ये तीनों चैप्टर से बहुत पूछेगा इससे। और सब चैप्टर जो है ना उससे भी पूछेगा, बट इतना नहीं पूछेगा। ये तीनों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, VVI। अब चलिए हम लोग केमिस्ट्री में चलते हैं। तो देखिए,
हाँ तो फ्रेंड देखिए, अब हम लोग केमिस्ट्री की तरफ आ गए। तो केमिस्ट्री में हम लोग कौन कौन से चैप्टर को पढ़ेंगे, तो देखिए केमिस्ट्री में पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अम्ल भस्म एवं लवण, जो दूसरा चैप्टर है। कौन? अम्ल भस्म एवं लवण। अम्ल भस्म, अम्ल भस्म एवं 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 लवण, लवण, ये दूसरा चैप्टर है। इससे हमारा 15 से 17 मार्क्स आ जाएंगे। कितना है? 15 से 17 मार्क्स। क्योंकि देखिए साइंस में हमारा 32 से 35 मार्क्स पूछता है, और 32 से 35 मार्क्स आ जाएगा ये तीनों चैप्टर से हम जो बता दिए हैं। अब इसमें भी पूछता है बट उतना नहीं पूछता है, फिजिक्स इतना नहीं। तो इसमें दो चैप्टर महत्वपूर्ण है, ऐसे दो ही चैप्टर से आपका 100% हो जाएगा। तीसरा चैप्टर जो है कौन? धातु एवं अधातु, अधातु। इससे हमारा 12 से 15 अंक मार्क्स पूछता है। 12 से 15 ये चैप्टर आपने पढ़ लिया। तो 12 से 15, 12 के बाद और 15 के पहले या 15, आप 12, 13, 14, 15 ये इतना आप मार्क्स कंप्लीट कर सकते हैं, अपने ला सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो देखिए ये दो चैप्टर जो है ना, इससे आपका यही दो, पहला अम्ल भस्म एवं लवण और दूसरा धातु अधातु, इस दो चैप्टर से आपका पूरा हो जाएगा। इन्हीं दो चैप्टर से हो जाएगा 50%। अब बचा कार्बन एवं इसके यौगिक, ये आप पढ़ लीजिएगा। इससे भी पूछता है बाकी, बट ये दोनों चैप्टर पढ़ लीजिएगा ना तो आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि केमिस्ट्री में ढेर नहीं पूछता है, अधिक नहीं पूछता है। आपका 15 से 17 इससे पूछेगा, 15 से 17 और 12 से 15 इससे पूछेगा। और सब सारे जो चैप्टर हैं उनसे भी 2-3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स पूछता है। लेकिन ये दो जो है ना, इससे 15 की लपेट में पूछता है, इससे ज़्यादा पूछता है, और इससे में 15 से कम पूछता है। और हमारा चौथा चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक, ये कठिन चैप्टर है। कार्बन एवं यौगिक आपको कठिन लग रहा होगा। कार्बन एवं इसके यौगिक, यौगिक। हाँ तो बच्चों, इसमें 8 अंक हमें प्राप्त हो गए। कितना? 8 मार्क्स हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। ये दो चैप्टर जो है, पहला अम्ल भस्म एवं लवण और धातु और अधातु, ये आपको एकदम कंठस्थ याद हो जाना चाहिए, एकदम रट जाना है। क्योंकि ये दो चैप्टर आपका क्लियर हो गया तो समझिए कि केमिस्ट्री का पेपर भी क्लियर हो जाएगा, केमिस्ट्री का पेपर भी क्लियर हो जाएगा। ये भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे भी पूछता है 8 मार्क्स का, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं बायोलॉजी की तरफ। तो देखिए, हाँ तो फ्रेंड देखिए बायोलॉजी। अब देखिए बायोलॉजी माने जीव विज्ञान, BIOLOGY। ये देखिए ओ जो मिल गया है इससे डी बन जा रहा है, आप ओ मानिएगा, डी मत मान लीजिएगा। हाँ तो देखिए इससे हम लोग दो चैप्टर को पढ़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। बायोलॉजी में देखिए ढेर अधिक नहीं पूछता है, क्योंकि 25 से नंबर का पूछता है। किससे? बायोलॉजी से। एनालिसिस में किया हूँ। तो देखिए पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, पहला चैप्टर जैव प्रक्रम। कौन? जैव प्रक्रम। लिखते हैं जैव प्रक्रम। इसके इसके जैव प्रक्रम, इसमें से जैव प्रक्रम एक चैप्टर है। हमारा जैव प्रक्रम एक चैप्टर है जिसमें जिसमें श्वसन, श्वसन कौमा परिवहन, परिवहन कौमा उत्सर्जन, कौमा उत्सर्जन। क्या? उत्सर्जन। देखिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ उत्सर्जन, उत्सर्जन,
जैव प्रक्रम में ये चैप्टर है और इसमें श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन ये 3 है। इससे हमारा कितना आ जाएगा 25 अंक, 25 मार्क्स। और 25 से अधिक पूछता नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी में नहीं पूछता है, उतना नहीं पूछता है। सबसे ज़्यादा फिजिक्स में पूछता है और केमिस्ट्री में पूछता है, बायोलॉजी में उतना नहीं पूछता है। तो एक चैप्टर पढ़ लेंगे जिसका नाम है जैव प्रक्रम, जो तीन से 4 चैप्टर से मिलकर बना है, जिसमें है श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। ये तीनों चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो आपका 25 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। और एक बता देता हूँ, जौन है जनन, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये दो चैप्टर पढ़ लीजिएगा ना तो आपका बायोलॉजी में पूरा पक्का हो जाएगा। जनन को नहीं भी पढ़िएगा ना तो आपका जैव प्रक्रम से ही पूरा हो जाएगा। यहाँ देखिए, फिजिक्स, भौतिकी, फिजिक्स में 3 चैप्टर, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर, 3 बताए हैं, बाकी 2 महत्वपूर्ण है और अपने से 3 ले लिए हैं। और देखिए जैव प्रक्रम, बायोलॉजी में 1 चैप्टर जैव प्रक्रम महत्वपूर्ण है, जो जनन महत्वपूर्ण नहीं है, बट सारे चैप्टर को पढ़ लीजिएगा आप लोग। बायोलॉजी में भी सारे चैप्टर को, केमिस्ट्री में भी सारे चैप्टर को और फिजिक्स के भी सारे चैप्टर को आप लोग पढ़ लीजिएगा। बट ये जो चैप्टर आपके हमने बताया है उसको आप लोग एकदम कंठस्थ याद कर लीजिएगा। हाँ तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।